अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाए हैं। मैं हूं मोहम्मद हारून और मालूमाती बातें को फॉलो कर देना प्लीज़। और बहुत बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं, प्लीज़ असल एंजॉय गेम कीजिए। हुई है अब शुरू। वो कहते हैं ना कि आप बुनियाद रखते हैं, दीवार गिर जाए और अगर उसको तामीर ना किया जाए तो लोग उसमें से रास्ता बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इनके साथ। पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली टूटी तो कहा गया कि आइन के तहत इलेक्शन करा लो, गलत ना बुनियाद रखो। लेकिन ताकत का नशा था उस वक्त। ये लग रहा था कि सब हमारे हक में होगा। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना हालात एक जैसे रहते हैं, ना हमेशा पेज एक जैसा रहता है, न जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारे सियासतदान और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर हवा भर जाती है, ना उनके साथ ताल्लुकात हमेशा एक जैसे रहते हैं। अब उसी सूरत हाल का सामना है जो शहरी इक़्तिदार में बैठे हुए। फ़ोन खड़कने की बातें आपको बताता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनके हामी सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि नून लीग असम्बली तहलील नहीं करना चाहती, नून लीग असम्बली को एक्सटेंड करना चाहती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी उनको साथ उनका उस तरह से नहीं दे पा रही। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान भी खुल के कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम के ऊपर होना चाहिए। और अब ये चाहते ये हैं कि आपको एक बात बताऊं, आज एक इस्टेब्लिशमेंट है और असेंबली टूटने के बाद एक और इस्टेब्लिशमेंट होगी। जाहिर है कि जब हुकूमत होती है तो इस्टेब्लिशमेंट साथ होती है, लेकिन जब आपकी हुकूमत टूट चुकी होगी तो फिर तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अब इस सारी सूरत हाल में हो क्या रहा है? अब सुहेल वड़ायत जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग को कोई गारंटी इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए। हामिद मीर जैसे लोग बता रहे हैं कि अब सूरत हाल ये है कि इनको अपने साय से भी डर लग रहा है। और साय से डर ये लग रहा है, कहा यह जा रहा है कि जनाब निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप 3 महीने के लिए शायद ना आए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, निगरान सेटअप जब पंजाब में आया था उस वक्त भी हम तो यही कह रहे थे कि इलेक्शन होगा, लेकिन वो नहीं आया। लोगों ने कहा मोहसिन नकवी 3 महीने के लिए नहीं आया। अब भी लोग कह रहे हैं कि जो निगरान सेटअप आएगा वो 3 महीने के लिए नहीं आएगा। 2 नाम मैं आपको बता चुका हूं जो इस वक्त बड़े पॉपुलर हैं, जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उनका नाम वजीर आजम की लिस्ट में शामिल है। एक रजा बाकिर हैं, दूसरे हफीज शेख हैं। रजा बाकिर का नाम जरा मकबूल है। अब ये चाहते क्या? अब इनको डर इस वक्त ये लगा हुआ है कि हम हुकूमत छोड़ेंगे और हुकूमत छोड़ते ही फिर आगे चल के वही देखें। अब आप कहेंगे कि वो टेन्योर कैसे बढ़ाएंगे निगरान सेटअप का, और आप उसके खिलाफ कैसे जाएंगे? उसी तरह से जैसे आपने पंजाब में बढ़ाया, उसी तरह से जैसे आपने खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ाया। निगरान हुकूमत कह दे हमारी तैयारी नहीं है, अमला नहीं दे सकते, तो आप क्या करेंगे? किस मुंह से उसकी मुखालफत करेंगे? आपने ये सब कुछ एक इमरान खान को गिराने के लिए किया। अब आपके गले पड़ने वाला है तो अब भुगते। अब उसकी वजह मैं बता देता हूं कि ये सारा कुछ क्यों सोचा जा रहा है। सोचा इसलिए जा रहा है कि चूंकि सबको पता है कि इमरान खान जो है वो ग्राउंड के ऊपर पॉपुलर है, इस वक्त उनका वोटर उनके साथ खड़ा है। ये अलग बात है कि उनके करीबी लोगों को तोड़ा जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल मुसर्रत इकबाल चीमा जो है, मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनके घर के ऊपर रेड किया गया। 60 से ज्यादा लोग उनके घर के आए करने के लिए। अब उनकी 2 गाड़ियां भी ले गए। और अंदाजा ये कीजिए कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि गाड़ियों को भी हिरासत में लिया गया होगा। चले वो किसी वाक़े के अंदर मुलव्वस नहीं, उनके बच्चे हैं वहां पे, खवातीन हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। और भला क्या मुतालबा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं। पहले यह था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? अब सिर्फ ये है कि आप लोग इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने। और जहां तक मेरी इत्तलात है, चीमा फैमिली नहीं बनेगी। चीमा फैमिली ने बड़ी स्ट्रगल की है, वो बड़े ठीक है, वो प्रेशर में सब कुछ हुआ। अब इनको ये सारा कुछ ये कर सकते हैं। अब ग्राउंड के ऊपर जो इमरान खान का वोटर है, जो इमरान खान की सपोर्ट है, वो नहीं टूट रही। नून लीग को भूल जाइए, पीपल्स पार्टी को भूल जाइए। एस्टैब्लिशमेंट ही समझती है कि अगर इस इलेक्शन में चले गए तो इमरान खान का वोटर खामोश जरूर है, खौफजदा भी जरूर है, लेकिन ठप्पा तो लगा सकता है। अगर ठप्पा हुआ तो सूरत हाल टेबल टर्न हो सकता है। और किस्मत का धनी है इमरान खान, फिर किस्मत उसका साथ दे रही है। कैसे दे रही है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि सियासत ख्वाहिशात पे नहीं चलती, सियासत हालात व वाक़यात के ऊपर चलती है। और हालात सियासत का रुख तय किया करते हैं, और हालात ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए, वो मुस्लिम लीग नून जो तड़ियां लगाती थी, जिनके पास इमरान खान के अलावा कुछ नहीं है, राइट नाउ वो गारंटियां मांग रहे हैं। अब उनको उसी सूरत हाल का सामना है जिसमें इमरान खान को गिराने के लिए ये बताते थे कि इलेक्शन ना होना कितना पाकिस्तान के मफाद के अंदर जरूरी है। हमें मैशत का बताया जाता था, हमें इलेक्टोरल, अब वो सब कुछ गले पड़ने वाला। अब क्या कह रहे हैं? अब आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं जी मौजूदा असेंबली अपने वक्त के ऊपर तहलील हो जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद
हमें बताया जा रहा है जी हुकूमत ने इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने के ऊपर इंतखाबी इस्लाहात करने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन एक्ट 2017 में 73 तरमीम जो है वो इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने पेश कर दी गई हैं, जिसमें कमोबेश कई के ऊपर इत्तेफाक हो गया, क्योंकि पीटीआई भी इस कमेटी का पार्ट है, लेकिन वो जाहिर है कि इसका बायकॉट कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर के ऊपर वो कहते हैं जी अगर इंतखाबात तखीर से उनका नताइज आएँ तो उसको तस्लीम ना किया जाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उससे जवाब तलबी हो कि ठोस वजह बताए। चले ये अच्छी बात है, ये तो हर किसी के फ़ायदे में होंगी। और फिर ये है कि वो दस्तखतशुदा हो, फिर तस्वीर फौरी तौर पे भेजे ताकि डिले की। लेकिन अब इनको डर लग रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा है, जब हुकूमत चली जाएगी फिर एक इस्टेब्लिशमेंट का रुख बिल्कुल अलग होगा। अब इनको वो डर लगना शुरू हो गया है। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अब इनको डर, मैं जो आपको बता रहा हूँ किस्मत के धनी वाली बात जो है। अब जावेद चौधरी क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नवाज शरीफ की वापसी 16 सितंबर से पहले नहीं होगी। 16 सितंबर का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट जस्टिस बंदयाल के होते हुए वो नहीं आना चाहते। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की भी आपको सपोर्ट है, सारी सपोर्ट है, फिर आपको वापस आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जब असेंबली तहलील हो जाएगी अगस्त के अंदर तो उसके बाद मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। और फिर उनका दावा तो ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी नहीं होगी जी 16 सितंबर से पहले, जी वो सहूलतकारी हो सकती है, इमरान खान बाहर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इमरान खान की गिरफ्तारी गलत हो या गैर कानूनी हो तो मेरे ख्याल से वो कोई भी चीफ जस्टिस हो उनको रिलीफ फराहम करेगा। लेकिन ये क्या है कि जब 16 सितंबर के बाद काजी फाइज ईसा आ जाएंगे तो नवाज शरीफ के लिए सतह खरा हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे और इमरान खान जो है वो वापस। फिर जहाँ तक फ़ोन खड़काने की बातें, अब तो एक दूसरे के कपड़े धोना शुरू हो गए। अब फजलुर रहमान को रात को कॉल चली गई नवाज शरीफ की और आपको पता है कि उन्होंने दुबई बुलाया कि आप वहाँ पे आएँ, और उस तरफ से बुलावे आ रहे हैं। और इमरान खान को वो जो नैब ने एक बार फिर 13 जुलाई को तलब कर लिया है। चले पहले तो हमें बताया गया था कि जी वो 190 मिलियन का मामला है, फिर हमें बताया गया जी तोशा खाना का मामला। बात वहाँ से शुरू हुई शौकत खानम के ऊपर आ गई है। बताया गया जी शौकत खानम के हवाले से जो ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन है उस समय तो उसका रिकॉर्ड लेके आए, अगर यहाँ तक रहता बिल्कुल ठीक था। उसके अलावा बताया गया जी जमान पाक और जो बनी गाला के मामलात हैं वो भी लेके आइए। चले उससे भी आपकी अगर तसल्ली होती है तो वो भी करके देख लीजिए। हाँ, इससे आपको फिर भी मेरे ख्याल से जो मौजूदा हुकूमत है उसको समझ आएगी जब सेम सिचुएशन में जाएंगे। उसी सिचुएशन में जब आप इलेक्शन मांगेंगे तो फिर कभी कौमी मफाद के ऊपर, कभी सिक्योरिटी के ऊपर, कभी अमले की कमी के ऊपर आपको उस सूरत हाल का। अब भी राना सनाउल्लाह रात को क्या कह रहे थे, राना सनाउल्लाह कह रहे थे जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए। अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की इजाज़त ना दी जाए तो अगर आप ये समझते हैं कि फिर लोग आपके साथ होंगे, आप मकबूल हो जाएंगे, तो ये लाहौर की सड़कों के ऊपर टीचर्स बैठे हुए हैं, दीगर सरकारी मुलाजमीन बैठे हुए हैं, वो आपको वोट करेंगे। आपने उनके साथ जो उनके हक के ऊपर डाका डाला है, मैं ये नहीं कह रहा सरकारी मुलाजमीन में उनके बहुत सारी बेहतरी हो सकती है, लेकिन ये इशराफिया तो मौजें कर रही है ना, बंद कमरों में बैठे हुए। कौन से वजीर है जिसके प्रोटोकॉल की गाड़ियां कम हो गई हैं, कौन से शहबाज शरीफ के टूर्स कम हो गए हैं? तो ये बेचारा 12वें ग्रेड का, 14वें ग्रेड का, 16वें ग्रेड का जो सारी उम्र जिसने दी है, आप उसके ऊपर क्यों करना चाहते हैं? जरा आप देखें तो सही कौम करती क्या, जरा कौम की तरफ आप जाने का ये अलग बात है। आप बंदर बाट करना चाहते हैं और रऊफ लासरा के मुताबिक जी जो इस वक्त फजलुर रहमान है उनकी ख्वाहिश है वो सदर बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, बिलावल वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ख्वाहिशें बहुत हैं, लेकिन एक बार सिर्फ कौम को मौका दिया जाए, कौम क्या करेगी? मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ से तासुर दे दिया, नवाज शरीफ आ रहे हैं। अभी जुलाई है, फिर अगस्त है, फिर जाके सितंबर है। राना सनाउल्लाह ने एक इजलास ज़रूर बुलाया है, ठीक है, उस इजलास के हवाले से उम्मीद करते हैं कि हमें कोई तारीख दी जाएगी। और दूसरी तरफ जाते आपको खबर देना चाहता हूँ, जहाँ पे इमरान खान को बुलावा है तो उनकी हमशीरा जो है उस्मा खान, पहले उनके खिलाफ DG खान वो वाला लिया वाला मामला था, अब एक और जो उनके खिलाफ जालसाजी का, अराजी की जालसाजी का मुकदमा है वो दर्ज किया गया और उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। चलिए ये भी करके देख लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।